नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ज्योग्राफी के MCQs की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट 11 हम करने जा रहे हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमने आज के प्रैक्टिस सेट में हमने चैप्टर वाइज टॉपिक लिया है। और आज का टॉपिक रहेगा झरना या जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों के मैसेज आए थे कि सर चैप्टर वाइज ही करा दीजिए, और या कभी चैप्टर वाइज और या कभी मिक्स कर आप करा दीजिए। तो चलिए, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, सेशन आपको पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर कीजिए। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चंबल, घाघरा, नर्मदा और साबरमती। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजस्थान में स्थित है चूलिया जलप्रपात, किस नदी पर बनाया गया है? बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। पता है किसी को तो कमेंट कीजिए। इसमें ज़िला भी बताया गया है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है आपका चूलिया जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात पड़ता है आपका चंबल नदी पे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, जोग वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड और सिक्किम। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फटाफट। जोग वाटरफॉल को जोग गोरसप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं, इसी को गोरसप्पा वाटरफॉल्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और एक बात और बता देते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो नाम है वाटरफॉल का जोग गोरसप्पा, ये इसका पुराना नाम है। अभी इसका नाम चेंज हो गया है। नया नाम क्या हो गया है इसका? नया नाम इसका हो गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस नदी पर, किस राज्य में बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, शरावती नदी और कर्नाटक राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको पता है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या नाम है और किस नदी पर पड़ता है, पूरा डिस्कस करेंगे। बताइए कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपका वराही नदी पर, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटक के, और वराही नदी पर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, वराही नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, शरावती नदी निम्न में से किस झरने के रूप में गिरती है? बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, होगे नक्कल, गेरोसोप्पा, सोचीपारा और अथिरापल्ली। फ्रेंड्स, अभी बताया है हमने आपको ये क्वेश्चन, बिल्कुल अभी बताया ना, शरावती नदी पर कौन सा
शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? बताइए, अभी आपको पता है 2 मिनट पहले ही। कौन सा पड़ता है? गैरोसप्पा। गैरोसप्पा बोल सकते हैं, ये जोग गोरसप्पा बोलते हैं। शरावती नदी पर पड़ता है कर्नाटक में। और ध्यान रखना है, जोग गोरसप्पा इसका पुराना नाम है, अभी इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, जोग गोरसप्पा या फिर नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पड़ता है? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, एरी झील, सुपीरियर झील या फिर ओंटारियो झील? बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, फटाफट कमेंट कीजिए। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुपीरियर झील। ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन झील से भी ले लिया था हमने इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पड़ेगा होगे नक्कल जलप्रपात? किस नदी पर है और किस राज्य में पड़ता है? किसी को पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स अपने आंसर। तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, होगे नक्कल जलप्रपात पड़ता है तमिलनाडु में। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक सेशन को बनाने में, और मुझे लगता है कि सेशन बनाने का काम भी मेरा ही है क्लास को, और शेयर करने का भी ठेका मैंने ही लिया है, मुझे ही शेयर करनी पड़ती है। तो कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बनाता हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ बनाने के बाद तुरंत ही वीडियो, तो आप लोग भी अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। इतना तो कर ही सकते हैं ना। आज देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए, चिल्का झील, वूलर झील, बेम्बानाड झील या फिर सांभर झील? बताइए फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। कौन सी झील है? यह है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? चिल्का झील, चिल्का झील पड़ती है आपकी ओडिशा में। यह एक खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहीं आपसे पूछता है कि सबसे अधिक सर्वाधिक लवणता वाली झील, तो उसका आंसर हो जाएगा सांभर झील। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। कहाँ पड़ता है आपका सिरकी जलप्रपात, किस स्टेट में पड़ता है? फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट करते रहिए यदि किसी को पता है तो। कहाँ पड़ता है आपका सिरकी जलप्रपात? ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये अलग अलग परीक्षाओं में कई बार, कितनी ही बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, वूलर झील, लोकटक झील, राजसमंद झील, नैनीताल झील। बताइए कहाँ पड़ता है? किस झील को दुनिया में
एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोकटक झील। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मणिपुर में। मणिपुर में। वुलर झील कहाँ पड़ती है आपकी? जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील कहाँ पड़ती है आपकी? राजस्थान में। नैनीताल झील कहाँ पड़ती है आपकी? यूके यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। कहाँ पड़ता है कुंचिकल? कहाँ पड़ता है बताइए। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, वराही नदी पर। ठीक है, वराही नदी पर, वराही नदी पर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? ये तो हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन। ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, बताया था आपको अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, और किस राज्य में पड़ता है? राइट आंसर अपना कमेंट करते रहिए फटाफट। 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, जोग या गोरसप्पा। बताया था ना हमने, एक ही जलप्रपात के नाम है, का नया नाम क्या है? ये तो क्वेश्चन ही हो गया। ये तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ही आपका हो गया समझो, क्योंकि हमने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया है। तो फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा? सरदार पटेल जलप्रपात। क्या होगा इसका नया नाम? महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, या फिर इंदिरा गांधी जलप्रपात? क्या होगा बताइए फटाफट। अब तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, अभी आपको बताया था। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए सेशन को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में? दोनों ही प्रश्नों का आपको जवाब देना है, और दोनों ही तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। बताइए कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कावेरी नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है आपका कावेरी नदी पर। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती, या फिर गोकक? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। किस नदी पर पड़ता है गोकक जलप्रपात, और कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गोकक नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में गोकक नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, ठीक है, इंद्रावती नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। किस नदी पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है। कहाँ? ये पड़ता है आपका झारखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बताइए फ्रेंड्स, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल किस झरने को बोलते हैं? बरकाकाना जलप्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात? राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। किसको बोलते हैं नियाग्रा वाटरफॉल? ये बोलते हैं चित्रकूट जलप्रपात को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस नदी पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका ये। चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो गया था आपका, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दिया गया है जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात आपको पता है, हमने बताया था कहाँ पड़ता है? जोग और सप्पा शरावती नदी पर। तो इधर ऑप्शन नंबर ए की शरावती दिया गया, तो ए का कौन सा होना चाहिए? ए। ऑप्शन नंबर ए में ए का 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ए का 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में भी ए का 4 दिया गया है, यानी कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से दिख रहा है हमें, क्योंकि शरावती नदी दिया गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, और भी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ये क्या दिया गया है? सेकंड नंबर पर दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम कहाँ पड़ता है आपका? कावेरी नदी, कर्नाटक। तो सेकंड नंबर पे कावेरी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको सेकंड नंबर पे कावेरी। तो बी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया, ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात और किस नदी पर स्थित है? दोनों ही सवाल का आपको जवाब देना है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए कहाँ पड़ता है। कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर, किसी को पता है तो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड के देहरादून में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका बाल्दी नदी पर। ठीक है, बाल्दी नदी पर। जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर सकते हैं। नाम लिख सकते हैं इसमें कि सर प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 या 4 जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, और इसकी मुझे पीडीएफ चाहिए। मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज का। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जोग, येन्ना, ठीक है, धुआंधार और पायकारा। बताइए। आपको पता है फ्रेंड, धुआंधार जलप्रपात जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, कहाँ पड़ता है? नर्मदा नदी पर, एमपी में। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब 3 ऑप्शन में से हमें देखना है। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। कमेंट कीजिए। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात पड़ता है?
फ्रेंड्स ये पड़ता है आपका पायकारा जलप्रपात, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलप्रपात का नाम पायकारा और पायकारा ही नदी पर पड़ता है, पायकारा नदी पर पड़ता है। ठीक है, और पड़ता कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, ये तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में, नीलगिरी के पहाड़ियों में या पर्वतीय क्षेत्र में, कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फटाफट देखिए क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, शिव समुद्रम जलप्रपात क्या लिखा है? कावेरी नदी पर, तो ये तो सही लिखा है बिल्कुल। शिव समुद्रम कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पड़ता है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पे सी पे दिया गया है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये पड़ता है आपका बाल्दी नदी पर, कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल ठीक है, अभी बताया था हमने पीछे आपको। और लास्ट आपका है ऑप्शन नंबर डी, जो गरसोप्पा, कहीं कुछ टाइप हो जाता है कहीं कुछ, प्रपात, ये लिखा है आपका कावेरी नदी पर। तो बताइए जो गोरसप्पा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका शरावती नदी पर, ठीक है, कर्नाटक में, तो यही वाला ऑप्शन आपका गलत है तो इसमें यही पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही मैच नहीं कर रहा, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है तबीयत थोड़ी ख़राब है फ्रेंड्स, एक हफ्ते से जुकाम है, तो गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है इसलिए बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है, कौन सा झरना सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा से निकलता है? बताइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कुंचिकल, बरेही पानी, नोहकली काई और कपिलधारा। बताइए फ्रेंड्स, आपको देख के ही पता चल जाएगा कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, कपिलधारा कहाँ पड़ता है? एमपी में, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। दो ऑप्शन बचते हैं आपके, बरेही पानी और नोहकली काई। आप में से हो सकता है किसी को पता भी होगा, नोहकली काई कहाँ पड़ता है? मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ठीक है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, अब एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरेही पानी जलप्रपात सिमलीपाल नेशनल पार्क से निकलता है, उड़ीसा से। ठीक है, और किस नदी पर है ये? बूधा बाल गंगा नदी पर, लिख देते हैं बूधा बाल गंगा नदी पर। ठीक है और फ्रेंड्स, नोहकली काई जो ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है, इसके बारे में भी आपको एक बात बता देते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा झरना है जिसका स्रोत वर्षा है। ठीक है, ये किसी नदी से नहीं निकलता, कोई ना कोई झरना हर किसी ना किसी नदी से निकलता है ना। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है फ्रेंड्स वर्षा, वर्षा के पानी से ये निकलता है, ठीक चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये बात आपको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है आपका, विश्व का सर्वोच्च झरना कौन सा है? विक्टोरिया, एंजल, कुंचिकल या चित्रकूट? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, राइट आंसर अपना कमेंट कीजिए, आपको पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। इसे बोलते हैं विश्व का सर्वोच्च झरना, कहाँ पड़ता है और कितनी इसकी हाइट है, सारी बात करेंगे यहाँ। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। फ्रेंड्स, विश्व का सर्वोच्च झरना है एंजल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका वेनेजुएला
वेनेजुएला यानी कि साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये बात हो गई। कितनी इसकी हाइट है फ्रेंड्स? इसकी हाइट है 979 मीटर इसकी हाइट पड़ती है। और किस नदी पर पड़ता है ये फ्रेंड्स? ये पड़ता है चोरुन नदी पर। चोरुन नदी पर, ठीक है, जो कि कैरोनी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन में चुरुन ना रह के कैरोनी नदी आता है तो आप कैरोनी नदी को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। वैसे हमने आपको बता दिया एंजे जलप्रपात विश्व का सर्वोच्च झरना है, जिसकी हाइट कितनी है 979 मीटर, जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में पड़ता है, चुरुन नदी पर। ठीक है, चुरुन नदी पर ही झरना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं, एक और है उसके बाद, 25 है टोटल क्वेश्चन। ठीक है। खंडधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं कोरापानी नदी पर उड़ीसा में, कावेरी नदी पर कर्नाटक में, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और मांडवी नदी पर गोवा में। किसी को पता है तो राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सेशन आपको पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। खंडधार जलप्रपात पड़ता है आपका कहाँ पर, पता है किसी को? ये पड़ता है आपका कोरापानी नदी उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी तो केवल नाम दिए गए हैं नदी के और स्टेट के। तो ये पड़ता है आपका कोरापानी नदी उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज की सीरीज़ का, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, ये देखना है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट आपका यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सुमेलित है। मैगोड़, एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं स्टेट यानी कि राज्य। तो मैगोड़ जलप्रपात कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा होता है मैगोड़, कहीं कहीं पे मागोद लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल ठीक है, मैगोड़ जलप्रपात कर्नाटक में पड़ता है। दूसरा जलप्रपात लिखा है फ्रेंड्स मीन मुट्टी, ये पड़ता है आपका केरल में, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन मुट्टी जलप्रपात आपका केरल में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका दिया है थलैयार जलप्रपात, ये कहाँ दिया गया है? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे दिया गया हेब्बे जलप्रपात, ये लिखा हुआ है कर्नाटक। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, ये कर्नाटक में पड़ता है भद्रा नदी पर। कहाँ पड़ता है? भद्रा नदी पर। ठीक है। तो यानी कि चारों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। चलिए ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है नीचे ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये बताना है कौन सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए 1 सुमेलित है, बी 2 भी सुमेलित है, सी 3 भी सुमेलित है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी सुमेलित हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो देखने के लिए, सेशन देखने के लिए थैंक्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये थे आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन, आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, कल नई प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।